व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य 3 हैं। सबसे पहले है जीवित रहना। प्रत्येक व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहना चाहता है और प्रबंध क्या करता है, ऐसी क्रियाओं को करता है, ऐसे कार्य करता है ताकि हमारा जो व्यवसाय है लंबे समय तक जीवित रहे, जल्दी फेल ना हो। तो इसके लिए क्या किए जाते हैं, व्यवसाय की क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय, पॉजिटिव डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि हमारा व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रह सके। दूसरा है लाभ कमाना। ये आप सभी जानते ही हैं, प्रबंध किस लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए, ना कि हानि कमाने के लिए। तो व्यवसाय में उत्पन्न जोखिमों का सामना करने और व्यवसायिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक चलाने में लाभ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए प्रबंध की क्या आवश्यकता है या क्या ज़रूरत है, ये प्रबंध का उद्देश्य क्या है कि व्यवसाय पर्याप्त लाभ अर्जित करे। तीसरा क्या है, विकास करना। सिर्फ लाभ ही अर्जित नहीं करना है, हमें निरंतर अपने व्यवसाय को बढ़ाना है, विकास करना है, विस्तार करना है। तो हर व्यवसाय चाहता है कि वह विकास करे और प्रबंध द्वारा व्यवसाय के विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसे विकास को क्या कहेंगे, बिक्री बढ़ाना, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादों की संख्या, पूंजी विनियोग आदि द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, जब हमारी सेल्स बढ़ रही है इसका मतलब संस्था विकास कर रही है, हमारे संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हमारी संस्था विकास कर रही है। तो इस तरह से विकास का उद्देश्य क्या है, विकास भी हमारे जो प्रबंधक हैं उनका एक उद्देश्य है। तो ये 3 थे हमारे संगठनात्मक उद्देश्य। उसके बाद है सामाजिक उद्देश्य। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि व्यवसाय का प्रबंध का एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषताओं में पढ़ा था। तो इसी तरह से सामाजिक उद्देश्य भी क्या है, प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। ठीक है, अब संगठन कहाँ होता है, समाज में स्थापित किया जाता है और समाज द्वारा उपलब्ध करवाए गए संसाधनों से चलाया जाता है। तो संगठन का उत्तरदायित्व क्या है कि वह सामाजिक हितों के प्रति सचेत रहे, यानी कि समाज के हित का भी ध्यान रखे। ठीक है, अब एक संगठन के समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने संबंधी उद्देश्यों को सामाजिक उद्देश्य कहते हैं। यानी कि एक संगठन जब समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है तो उसे सामाजिक उद्देश्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रबंधक क्या करते हैं, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मूल्य नियंत्रण को सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या है कि जो भी उत्पाद हम उपलब्ध करवाएंगे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होंगे, सुरक्षाजनक होंगे और हमारी जो संस्था है वो प्रदूषण नहीं फैलाएगी, ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी जिससे हमारी समाज के स्वास्थ्य को या जनता को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। और इसके साथ साथ जो मूल्य निर्धारित किए जाएंगे उत्पादों के वो भी कैसी कीमती होंगी, किफ़ायती होंगी, ना तो बहुत अधिक कम और ना ही बहुत अधिक ज़्यादा। तो इस तरह से सामाजिक उद्देश्य में निम्न को शामिल किया जाता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद है वातावरण को दूषित होने से बचाना और जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, एशियन पेंट ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धन उपलब्ध करवाया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मतलब है कि उन्होंने जहाँ पे वो कंपनी थी या जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर था, जहाँ पे वो संस्था थी, उसकी सोशल सामुदायिक यानी कि उसके समाज के विकास के लिए उन्होंने पैसा उपलब्ध करवाया। किसानों द्वारा, जहाँ पे क्या गया था, किसानों द्वारा स्थानीय संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग करना संभव हुआ। इसी प्रकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने स्टील प्लांटों के आसपास रहने वाले लोगों को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध करवाई। इसके बाद है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं जो व्यक्तियों से संबंधित हैं। तो इसका अभिप्राय है कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से हैं। इसमें कौन से उद्देश्य लिए जाते हैं, जो हमारी संस्था के कर्मचारियों से संबंधित हैं। तो कर्मचारी वर्ग कंपनी का विवेकशील और संवेदनशील संसाधन है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, कर्मचारी कौन है, मनुष्य कैसा है, सेंसिटिव है, ठीक है, और कैसा है, वो विवेकशील है, बुद्धिमान है। तो उसकी भावनाओं की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि कर्मचारी संतुष्ट हैं तो कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर सकती है। उसके बाद है कर्मचारियों के प्रति प्रबंध के मुख्य उद्देश्य हैं। प्रबंध का क्या उद्देश्य है कर्मचारियों के प्रति, उन्हें उचित पारिश्रमिक यानी कि उनको उचित सैलरी या वेजेस देना और उनको काम करने का अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाना और उनको लाभ में हिस्सा प्रदान करना। तो ये थे हमारे संगठन के प्रबंध के 3 उद्देश्य, संगठनात्मक उद्देश्य। 3 संगठनात्मक उद्देश्य हैं, क्या क्या है, जीवित रहना, लाभ कमाना और विकास करना। फिर है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में क्या करते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, वातावरण को दूषित होने से बचाना और जीवन स्तर में सुधार करना। उसके बाद है व्यक्तिगत उद्देश्य। तो व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है हमारी संस्था के, जिसमें क्या है, उचित पारिश्रमिक देना,
स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाना और लाभ में हिस्सा देना। कल हम पढ़ेंगे प्रबंध का महत्व। तो आप सभी बच्चे भी प्रबंध का महत्व पढ़ लेंगे। कल फिर हम हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।